श्री ब्रह्म पुराण नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, समस्त प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक भेद से 3 प्रकार का माना गया है। कल्प के अंत में जो ब्रह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक है। मोक्ष को आंतरिक प्रलय कहते हैं और जो 2 प्राण व्यतीत होने पर हुआ करता है उसका नाम प्राकृत प्रलय है। मुनियों ने कहा, भगवान हमें शास्त्रों में बताए अनुसार प्राण की संख्या का वर्णन कीजिए जिसको दूना करने से प्राकृत प्रलय का ज्ञान हो सके। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, एक से दूसरे स्थान पर क्रमशः 10 गुना गिनते चलते हैं। इस प्रकार 18वें स्थान तक गिनने पर जो अंतिम संख्या होती है उसका नाम प्रार्ध है। प्रार्ध को दुगना करने से जो काल संख्या होती है वही प्राकृत प्रलय का समय है। उस समय संपूर्ण दृश्य जगत अपने कारणभूत अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष पलक गिरने का काल मात्रा कहलाता है, क्योंकि एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना निमेष में भी लगता है। 15 निमेषों की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला होती है। 15 कला एक नाड़ी का प्रमाण है। 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से नाड़ी का ज्ञान होता है। उस पात्र में 4 अंगुल लंबी 4 मासे की स्वर्णमयी शलाका से छिद्र किया जाता है। उस छिद्र को ऊपर करके जल में डुबा देने पर जितनी देर में वह पात्र भर जाए वही एक नाड़ी का समय है। मगर देशीय माप से वह पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। 2 नाड़ी का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात और 30 दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात कहलाता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग बताया गया है। 1000 चतुर्युग को ब्रह्म का एक दिन कहते हैं। यही एक कल्प कहलाता है। द्विजवरों, उस एक कल्प में 14 मनु बीत जाते हैं। उसके अंत में जो प्रलय होता है उसको ब्रह्म या नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। अब मैं उसके भयंकर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। इसके बाद प्राकृत प्रलय का वर्णन करूंगा। एक सहस्र चतुर्युग बीतने पर यह भूतल प्रायशीन हो जाता है। उस समय 100 वर्षों तक अत्यंत घोर अनावृष्टि होती है। वर्षा का अत्यंत अभाव हो जाता है। मुनिवरों, उस अनावृष्टि के कारण अल्प शक्ति वाले अनेकानेक पार्थिव जीव अत्यंत पीड़ित होने से नष्ट हो जाते हैं। तदंतर रुद्र रूपधारी अविनाशी भगवान विष्णु जगत का संहार करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का यत्न करते हैं। मुनिवर, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों और पृथ्वी में स्थित समस्त जल को सोखकर वे समूची वसुधा को सुखा डालते हैं। समुद्र, नदी, पर्वतीय नदी, झरने और पाताल में जो जल होता है वह सभी सुखा देते हैं। तत्पश्चात भगवान के प्रभाव से और सब जगह के जल का शोषण करने से परिपुष्ट हुई वे सूर्य की 7 राशियां 7 सूर्यों के रूप में प्रकट होती है। उस समय ऊपर नीचे सब और जलमान होकर वे 7 सूर्य पाताल लोक सहित संपूर्ण त्रिलोकी को जला डालते हैं। उन तेजस्वी सूर्यों की किरणें से जलते हुए त्रिलोकी, पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित नीरस हो जाती है। तीनों लोकों के जल और विक्षुब्ध हो जाने के कारण यह पृथ्वी कछुओं की पीठ की भांति दिखाई देती है। तदंतर भूत सर का संहार करने वाले कालगिरस रूपधारी श्री हरि शेषनाग के श्वास जनित ताप से नीचे के समस्त पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। 7 पातालों को भस्म कर डालने के पश्चात वह प्रचंड अग्नि भूमि पर पहुंचकर संपूर्ण भूमंडल को भी भस्म कर डालती है। फिर भूलोक और स्वर्लोक को जलाकर ज्वालामालाओं के महान आवर्त के रूप में वह दारुण अग्नि सब और चक्कर लगाने लगती है। उस समय प्रचंड लपटों से घिरी हुई है सारी त्रिलोकी की जलते हुए कहाड़ सी प्रतीत होती है। तत्पश्चात भूलोक और स्वर्लोक के निवासी अत्यंत ताप से संतप्त एवं क्षीण शक्ति होकर कहीं रहने के
लिए स्थान न होने से मृत्यु लोक में चले जाते हैं। वहाँ के लोग भी उस समय ताप से तब तो वहाँ से हटकर जल लोक में प्रवेश करते हैं। मुनिवरों, इसके बाद रुद्र रूपधारी श्री जनार्दन संपूर्ण जगत को दग्ध करके अपने मुख के निश्वास से मेघों को प्रकट करते हैं। उस समय आकाश में घोर संवर्तक मेघ उमड़ आते हैं, जो बड़े बड़े गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। वे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना करते हैं। उनका आकार विशाल होता है। अपनी विकट गर्जना से वे संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर लेते हैं और मूसलाधार पानी बरसाकर त्रिलोकी के भीतर फैले हुए उस अत्यंत भयंकर अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देते हैं। रथ की धुरी के समान स्थूल धाराओं की वर्षा करते हुए संपूर्ण जगत को जल से आप्लुत कर देते हैं। संपूर्ण भूतल को जलमग्न करने के पश्चात वे भूलोक को भी डुबा देते हैं। उस समय संसार में सब और अंधकार छा जाता है, चर और अचर सब नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में वे महान समर्थक मेघ 100 वर्षों से अधिक काल तक वर्षा करते रहते हैं। द्विजवरों, जब सारा जल सप्तऋषियों के स्थान तक पहुंचकर स्थिर होता है, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी एकांतमग्न हो जाती है। तदंतर भगवान विष्णु के निश्वास से प्रकट हुई वायु उन मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है और 100 वर्षों से अधिक काल तक बहती रहती है। फिर विश्व के आदि कारण, अनादि, अचिंत्य एवं स्वरभूत में भूत भावन भगवान संपूर्ण वायु को पीकर एकानव के जल में शेषनाग की शैया पर आसीन होते हैं। वे आदिकर्ता भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी का रूप धारण करके शयन करते हैं। उस समय जनलोक के सनकादि सिद्ध उनकी स्तुति करते हैं और ब्रह्मलोक के मुमुक्षु उनका चिंतन करते रहते हैं। वे परमेश्वर अपनी माया में दिव्य योग निंद्रा का आश्रय ले अपने ही वासुदेव नामक स्वरूप का चिंतन करते हैं। विप्रवरों, यह नैमित नाम का प्रलय है। इसमें निमित्त यही है कि उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री हरि शयन करते हैं। जब तक सर्वात्मा श्री हरि जागते हैं, तब तक सारा जगत सचेष्ट रहता है और जब वे मायावी शैया पर शयन करते, उस समय सारा जगत विलीन हो जाता है। ब्रह्मा जी का जो सहचत युग का दिन होता है, एकानव में शयन करने पर उनकी उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। रात्रि के बाद जागने पर ब्रह्म रूपधारी अजन्मा श्री विष्णु पुनः सृष्टि करते हैं। ये बात मैं पहले बतला चुका हूँ। यह कल्प का सहार अंतर प्रलय अथवा नैमित्तिक प्रलय कहा गया। अब प्राकृत प्रलय का वर्णन सुनो। अनावृष्टि और अग्नि आदि के द्वारा जब सब प्राणियों का संहार हो जाता है और संपूर्ण लोक तथा समस्त पाताल नष्ट हो जाते हैं, उस समय भगवान विष्णु की इच्छा से प्राकृत प्रलय का अवसर उपस्थित होने पर महत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकारों का क्षय हो जाता है। पहले भूमि के गंध आदि गुण को जल अपने में लीन कर लेता है। गंध नष्ट हो जाने से पृथ्वी का लय हो जाता है। गंतन मात्रा का नाश हो जाने के कारण सारी पृथ्वी जल रूप में परिणत हो जाती है। फिर तो जल बड़े वेग से घोर शब्द करते हुए बढ़ने लगता है और संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। वह कहीं तो स्थिर रहता है और कहीं वेग से बहता रहता है। इस प्रकार संपूर्ण लोग सब ओर से तरंगमालाओं से युक्त जल राशियों द्वारा व्याप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात जल के गुण रस को तेज पी लेता है। रस तन मात्रा का नाश होने से जल अत्यंत तप्त होकर सूख जाता है। रस का अपहरण होने से संपूर्ण जल तेज स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जब तेज से आवृत होकर जल अग्नि किसी अवस्था में पहुंच जाता है, तब अग्नि तत्व और फैलकर उस जल को सोख लेता है। उस समय संपूर्ण जगत में धीरे धीरे आग की लपटें फैल जाती हैं। जब सारा जगत ऊपर नीचे और इधर उधर अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हो जाता है, तब अग्नि के प्रकाशक गुण रूप को वायु तत्व अपने में लीन कर लेता है। सबके कारण स्वरूप वायु में जब अग्नि का प्रकाशक तत्व रूप विलीन हो जाता है, तब रूप तन मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि तत्व रूपहीन हो स्वयं ही शांत हो जाता है। फिर वायु प्रचंड गति से चलने लगती है। तेज सत्व के
ते सबके वायु में स्थित हो जाने से जगत में प्रकाश नहीं रह जाता। तब वायु तत्व अपने ऊर्ध्व और लय स्थान आकाश का आश्रय ले ऊपर नीचे अगल बगल एवं दसों दिशाओं में बड़े वेग से बहने लगता है। तदंतर वायु के भी गुण स्पर्श को आकाश ग्रस लेता है। इससे वायु शांत हो जाती और केवल आवरण शून्य आकाश रह जाता है। वह रूप रस स्पर्श गंध तथा आकार से रहित परम महान आकाश सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। आकाश सब ओर से गोल एवं छत्र स्वरूप है। शब्द उसका गुण है। वह शब्द तन मात्रा युक्त आकाश संपूर्ण विश्व को आवृत किए रहता है। तत्पश्चात आकाश को भूत आदि तामस अहंकार भूत आदि को महतत्व और इन सब के सहित महतत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। द्विजवरों न्यूटन और अधिकता से रहित जो सत आदि तीनों गुणों की सामान्य अवस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। यही प्रधान भी कहलाती है। प्रधान ही संपूर्ण सृष्टि का प्रधान कारण है। ब्राह्मणों इस प्रकार यह संपूर्ण प्रकृति व्यक्त अव्यक्त स्वरूपनी है। इसमें जो व्यक्त स्वरूप है वह अव्यक्त में लीन होता है। द्विजवरों प्रकृति से भिन्न जो एक सिद्ध अक्षर निरंतर और सर्वव्यापी पुरुष है वह भी सबभूत में परमात्मा का ही अंश है। जो सत्ता मात्र स्वरूप ज्ञान आत्मा और देह आत्मा संघात से परे है, जिसमें नाम और जाति आदि की समस्त कल्पनाएं विलीन हो जाती है। वही परब्रह्म परम धाम परमात्मा तथा परमेश्वर है। उसी को विष्णु कहते हैं। भगवान विष्णु ही इस संपूर्ण विश्व के रूप में स्थित है। उनको प्राप्त हो जाने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटता। मैंने जिस व्यक्त अव्यक्त रूपनी प्रकृति का वर्णन किया है वह तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा में लीन होते हैं। वह परमात्मा सबका आधार तथा परमेश्वर है। वेद और वेदांतों में विष्णु के नाम से उसी की महिमा का गान किया जाता है। प्रवृत्ति कर्म योग और निवृत्ति सांख्य योग के भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। उन दोनों ही कर्मों द्वारा मनुष्य एक स्वरूप भगवान की आराधना करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी पुरुष ऋक यजु और साम वेदों मार्गों से यज्ञों के स्वामी यज्ञ पुरुष भगवान पुरुषोत्तम का यजन करते हैं तथा निवृत्ति एवं योग मार्ग के पति ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान आत्मा ज्ञान मूर्ति एवं मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। हस्व दीर्घ और प्लुत स्वरों के द्वारा जिस किसी वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है और जो वाणी का विषय नहीं है वह सब अविनाशी भगवान विष्णु ही है। वे ही व्यक्त वे ही अव्यक्त वे ही अव्यय पुरुष तथा वे ही परमात्मा विश्वात्मा और विश्व रूपधारी श्री हरि है। वह व्यक्त अव्यक्त स्वरूपनी प्रकृति तथा पुरुष भी उन्हीं अव्यकृत परमात्मा में लीन होते हैं। ब्राह्मणों मैंने जो प्रात का काल बताया है वह सर्वेश्वर भगवान विष्णु का दिन कहलाता है। व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन होने पर फिर उतने ही काल की भगवान विष्णु की रात्रि होती है। तपोधनो वास्तव में नित्य स्वरूप परमात्मा श्री विष्णु का ना तो कोई दिन है और ना रात्रि, तथापि केवल आरोप से उनके विषय में ऐसा कहा जाता है। मुनिवरों इस प्रकार मैंने तुमसे प्राकृत प्रलय का वर्णन किया। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।